स्वागत है दोस्तों ग्राउंड जीरो पे। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी ताकत बने। आज का वीडियो हमारा है रील्स पर। रील्स कोरोना जैसी महामारी बन चुकी है दोस्तों, और छूत जैसी इस बीमारी की चपेट में देश की 55% आबादी अब तक आ चुकी है। युवा वर्ग अवसाद से पूरी तरह ग्रसित हो चुका है। मनोचिकित्सकों के यहाँ रील्स से जुड़े जो रोगी हैं, जो एक तरीके से मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। पारिवारिक कलह हो, सामाजिक संबंधों में गिरावट हो, या आपसी जो खींचतान है वो हो, या कह सकते हैं कि फ्रस्ट्रेशन जो बढ़ रहा है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और अगर यही रफ्तार रही तो 2029 तक विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को रील्स पैंडेमिक घोषित करना पड़ेगा। और यह मनोचिकित्सकों का भी मानना है कि यह बहुत बुरी बीमारी है, और ये रील्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हर सेक्टर पर ये देखने को मिल रहा है, चाहे तो वो एक्स का प्लेटफॉर्म हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, या अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो। हर जगह रील्स कोरोना महामारी से भी ज़्यादा खतरनाक हो गई है। और ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें रेलवे लाइन में ट्रेन के सामने रील बनाते हुए कई बच्चे मर गए, छत से वीडियो बनाते हुए कई बच्चे मर गए। कई ऐसे भी वाकये हुए जिसमें स्टंट करते हुए बच्चों की मौत हुई। और अगर मौत नहीं भी होती है तो मानसिक रूप से भी रील्स बनाने की जो स्थिति है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। बच्चे माँ बाप के नियंत्रण में नहीं हैं। लगातार किशोर बच्चे और बच्चियां रील्स के कारण उनकी जिंदगी खराब हो रही है। इस पे बात करेंगे चित्रकूट के वरिष्ठ पत्रकार और कह सकते हैं कि मनोचिकित्सक के तौर पर अपनी पूरी जिंदगी को उन्होंने संवारा है। एक मानसिक तौर पे वो मोटिवेट करते हैं युवाओं को। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वो उन युवाओं को समझाने का प्रयास करते हैं जो फेसबुक और ट्विटर, यूट्यूब की जिंदगी को ही उन्होंने वास्तविक जिंदगी मान ली है और उसी जिंदगी में वो जीने लगे हैं। ऐसे युवाओं को लगातार वो संदेश देते हैं। सुधीर मिश्र हमारे साथ हैं। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड जीरो पर। अनुज जी धन्यवाद। पहली बात तो मैं आपके ग्राउंड जीरो जो आपने बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे ये बात की है रील्स, चूँकि कहीं ना कहीं ये जो रील्स है, सोशल मीडिया है, इसने युवाओं के जीवन में एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका के रूप में इस समय सोशल मीडिया हावी है। वो चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो। यहाँ पे जो सबसे बेहद महत्वपूर्ण अंश है इंस्टाग्राम में वो है रील्स का। अब यहाँ पे अगर बात करें युवाओं की, तो मैं तो ये देख पा रहा हूँ कि युवाओं का अपना आखिर वो विज़न क्या है। बच्चा तो पढ़ रहा है 8वीं क्लास में, लेकिन वो रील्स बना रहा है। 10वीं का बच्चा, 12वीं का बच्चा रील्स बना रहा है। क्या उसको बॉलीवुड में जाना है या फिर उसका लक्ष्य क्या है, ये लक्ष्य ही नहीं निर्धारित है। तो कहीं ना कहीं ये जो जैसे पुराने में हम आप लोग होते थे, उस समय एक लक्ष्य होता था कि भाई ये बनना है, तो उसी आधार पे बच्चे उसी साइड पे जाते थे और उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई करते थे और उनका दिमाग डाइवर्ट नहीं होता था। दूसरा क्या है, इससे लोगों के जीवन में बेहद बहुत सारे प्रभाव पड़ रहे हैं और उसके जो है साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो निगेटिव हैं बहुत सारे। जैसे कि अगर आज हम बात करें तो जो अभी का जो करंट अपडेट डेटा है वो लगभग 180 मिलियन ऑल ओवर वर्ल्ड में जो यूजर्स हैं सोशल मीडिया के, वो 180 मिलियन के ऊपर है। तो इस पे भी अब आप देखेंगे कि युवा बहुत तेज़ी से इसमें इंगेज हो रहा है। तो अब ये मेन बात ये होती है कि आखिर वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है या रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे कि लड़कों का या लड़कियों की आपने बात की, उनके पहनावे की बात की, तो जिस हिसाब से वो रील्स में देखते हैं वैसा ही करने का भी प्रयास करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट हमारे जीवन में क्या पड़ने वाला है। आपको अनुज जी मालूम होगा कि बहुत पहले जब हम छोटे थे तो एक शक्तिमान एक धारावाहिक आता था, तो उसमें जो शक्तिमान थे वो गोल गोल नाच के और जो है गायब हो जाते थे। बहुत सारे बच्चे उसमें भी लोगों ने प्रयास किया अपने छत के कॉर्नर में खड़े होके और गोल गोल नाचे और वो नीचे गिर गए। तो ये जो रील है और जो रियल लाइफ है, दोनों में अंतर है और इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं बहुत सारे, जिसमें लोगों की जानें चली जाती है। जो आपने स्टंट की बात की,
जी हाँ, बिल्कुल। चूँकि जो हम टीवी और पिक्चर्स में देखते हैं उनको बहुत सारी सिक्योरिटीज़, चूँकि वो लोग वो जो रोल कर रहे होते हैं उनको उसका पैसा मिलता है, तो बहुत सारी सुरक्षा उपकरण के साथ वो लैस होते हैं, इसके बाद वो कोई स्टंट करते हैं। और जब आप ऐसे जब बच्चे हैं जिनको ज़्यादा समझ नहीं है और जब वो कहीं पे ऐसे पॉइंट में जाके खड़े होकर रील बनाते हैं जिसमें उनकी जान को खतरा हो सकता है, तो बिल्कुल इसके साइड इफ़ेक्ट तो काफ़ी निगेटिव भी हैं। और जो लोग हैं जो बॉलीवुड में या फिर अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के आधार पे भी है, क्योंकि आज जो व्यक्ति का जीवन है वो काफ़ी डिजिटल हो चुका है। और ये जो डिजिटल जो चीज़ें हैं इनको अगर सही मायने में आप अपने जीवन में उतारेंगे तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके जीवन में आएगा। और अगर आप इसको दूसरे को देख के और अपने जीवन में उतारेंगे तो इसका आपके जीवन में निगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा। जी अनुज जी।